दोस्तों निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने आज बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, कुछ खास मार्केट मोमेंटम दिया नहीं और कोई अपना ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुआ नहीं था पूरे दिन तक। तो लेकिन लास्ट में मार्केट ने एक ट्रेड दिया हमें और मोमेंटम भी था उसके अंदर, बट उसके बाद में मोमेंटम लूज़ हो गया। ठीक है, हमें 1:1 तक मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो है मोमेंटम लूज़ कर दिया और थोड़ी सी सेलिंग के साथ में वो बंद हो गया। तो देखते हैं वो ट्रेड क्या था, कैसा क्या मार्केट ने परफॉर्मेंस दिया। और कल के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी एक जो है न्यूज़ है जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी उसको मिसयूज़ नहीं करेगा, सब अपने बिहाफ के ऊपर उसको यूज़ करेंगे। कोई भी मेरी तरफ से एडवाइस या कोई भी जो है रिकमेंडेशन नहीं होगी। ठीक है, ओनली फॉर जो है आपके लिए यहाँ पे एनालिसिस होगी। ठीक है, तो कोई भी फालतू में जो है उसमें रिस्क वगैरह प्लान नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर अपन आज के दिन की बात करें तो मार्केट क्या करता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट जो है खुलता है, थोड़ा गिरता है, और मैंने आपको जो आज टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था कि बीच में से भी घूम सकता है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट ने वही किया। ठीक है, स्लोली स्टडी ऊपर की तरफ गया, फिर गिरा। अब यहाँ पे हमारे एक मेंबर ने ये चीज़ फाइंड करी थी, AMD, और उसके ब्याह पे उन्होंने वहाँ पे एक ट्रेड को प्लान किया था, लिया नहीं था, ट्रेड को एनालिसिस किया था। उसमें क्या एनालिसिस हुआ यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेशन है। अब ये एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो रहा है, ये एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के ऊपर क्या हो रही है, लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है। ध्यान रखना, डिमांड जोन सप्लाई जोन के ऊपर नीचे क्या होती है, लिक्विडिटी बिल्डअप होती है। इसका मतलब क्या है, सप्लाई जोन के नीचे बिल्ड लिक्विडिटी बिल्डअप होगी और डिमांड जोन के ऊपर बिल्डअप होगी, या उसके अंदर हो सकती है, सप्लाई डिमांड के अंदर। तो सप्लाई सप्लाई जोन के अंदर क्या हो रही है, लिक्विडिटी बिल्डअप हुई। उसके बाद में क्या हुआ, एक मैनिपुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन ध्यान रखना जब भी होता है ना, एक परफेक्ट मैनिपुलेशन कैसे होता है, एक एक सडन मोमेंटम आता है, थोड़ा सा एक बढ़िया मोमेंटम, दो तीन कैंडल आपको एक कंटिन्यूस में दिखती है या फिर एक कैंडल बड़ी दिखती है आपको। ठीक है, तो उसमें आपको एक अच्छा मैनिपुलेशन शो होता है और वहाँ पे दिखता है कि हाँ वास्तव में ये एक रियल AMD बनने वाला है। ठीक है, रियल AMD बनेगा तो हमेशा आपको दिख जाएगा वो ज़्यादातर केसेस में। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा मैनिपुलेशन दिया, हल्का सा यहाँ पे FVG के साथ में। ठीक है, हालांकि आपको जो ये मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है वो इतना परफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक छोटा वर्जन था, इसका छोटा एक रूप था यहाँ पे AMD का। ठीक है, अगर इसका जो आपको बड़ा वर्जन देखना है कि बड़ा फॉल कैसे आया, तो वो बड़ा फॉल कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, मैनिपुलेशन हुआ। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे भी है ना, ये एक FVG बनी थी, लेकिन इसने ये अपना जो लो था वो ब्रेक नहीं किया। लेकिन इस केस में आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसका लो ब्रेक किया विद FVGs। जब रिट्रेस करा उसके बाद ये फॉल आपको देखने को मिल रहा है, शानदार फॉल मार्केट ने दिया। तो चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है, लेकिन उसको आपको देखना कहाँ पे है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से आप AMD का भी यूज़ कर सकते हैं। जब मार्केट साइडवेज जोन में होता है, ज़्यादातर आपको AMD के थ्रू ही जो है पैसा बना के वो देता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं यहाँ पे AMD आपको दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, सप्लाई जोन था, उसके नीचे क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हुई। ठीक है, अब मार्केट नीचे भी मैनिपुलेशन किया, ऊपर भी मैनिपुलेशन किया, किस तरफ का मैनिपुलेशन सही होगा, तो आपको सबको पता है कि स्ट्रक्चर बियरिश है। ऑब्वियसली बात है, उसने अपने हायर टाइम फ्रेम के बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन होगा और नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वही मार्केट ने करके भी दिया कि ऊपर मैनिपुलेशन किया, अपना ये लो ब्रेक किया, यहाँ पे उसके पास FVG थी, यहाँ पे एंट्री हुई और ये आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो कुछ इस तरीके से जो है काम करता है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो, यहाँ पे किसके जस्ट पीछे एक और चीज़ अवेलेबल है, वो ये क्या है, ये यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये मैनिपुलेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ रहे हो, लेकिन ये चीज़ जो है ना आपको AMD देखनी है, वो कहाँ देखनी है, सप्लाई जोन के बहुत ही ज़्यादा नियर या उसके अंदर। उसको टैप हो रही होगी कैंडल्स, मोस्टली कैंडल्स को टैप हो रही होगी, या फिर थोड़ी सी नीचे होगी कैंडल्स, या फिर इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना AMD। मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया कि कैसे इसका एक्चुअल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं उसके बाद मार्केट ने क्या किया आज के दिन पे, तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे दिया एक बड़ा फॉल। देखो, पहले मार्केट ने ये हाई निकाला। ठीक है, ये हाई निकालने के बाद में अपना एक्चुअल में IDM कहाँ पे था, यहाँ पे था, और मार्केट ने वो IDM यहाँ पे डन किया। पहले तो मार्केट ने स्वीप किया यहाँ पे। ठीक है, पहले यहाँ पे स्वीप किया, स्कोप अपन ने देखा, स्कोप बनाया नहीं मार्केट ने दोनों में। ठीक है, यहाँ पे फिर मार्केट ने एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं है, स्वीप हुआ है अभी तक तो, और यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इनसाइड बार बना, तो हमने इस इनसाइड बार सेटअप के ऊपर एंट्री ली थी।
ऑलमोस्ट मार्केट ने मूव दिया था हमें, अच्छा खासा मूव दिया प्रीमियम के अंदर भी, लेकिन फिर वो मार्केट का प्रीमियम यहाँ पे सारा लूज हो गया। यहाँ तक की कैंडल्स में, हमारा मूव आया था 1:1 तक दिया, उसके बाद फेड अप हो गया। ठीक है, तो हमने उस ट्रेड को होल्ड करा है। लेट्स सी कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। हमने होल्ड किया है उसको क्योंकि हमें उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, कितना, इतना तो मानते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया, जो अपना इंड्यूसमेंट है वही अपना क्या हो जाएगा, एमएसएस हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एमएसएस यहाँ पे हो चुका है, तो उसके बाद अपन लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, आईडीएम वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने जो है इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे डन कर दिया है, एक अपना यहाँ पे आईडीएम मार्केट ने ले लिया है। ये आईडीएम हो गया। आईडीएम के बाद में आप लोग देखोगे यहाँ पे ऊपर की तरफ में ऑर्डर ब्लॉक अपना कौन सा है, ये वाला है। और ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारा डिस्काउंटेड सॉरी प्रीमियम जोन में भी आ रहा है, तो ये भी हमारा एक बेनिफिशियल यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे और जो है ऊपर एक भी ऑर्डर ब्लॉक जो है पेंडिंग है क्या, तो अगर ऊपर वो ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है दोस्तों, ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, और तो यहाँ पे ऊपर जो है ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री करना मतलब कि अपना अभी स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे रहना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस रहना चाहिए कुछ यहाँ पे, तो 55 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। ठीक है, और अपना जो टारगेट था वो अपना रहेगा यहाँ पे 1:2 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट का अगर अपन लो पकड़ते हैं ना, ये वाला लो, ठीक है, तो यहाँ पे अपना 1:3 निकल के आ रहा है, 1:2.9 मतलब 1:3 निकल के आ रहा है। पहले ये अगर स्टॉप लॉस छोटा पड़ता अपना तो 1:5 के आसपास आ रहा था, बट अपना जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वहीं पे आपकी एंट्री भी बनेगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लानिंग हो सकती है, या फिर मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में दो चीज़ हो सकती है, या तो डायरेक्ट एंट्री करो या फिर मार्केट में जो है साइडवे थोड़ा सा कोई कंफर्मेशन एक और ले लो, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिले उसके बाद सेलिंग में जाओ तो स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है। ठीक है, बट मुझे सिक्योर ज़्यादा ये लगता है, आपकी जो भी चॉइस हो वो आप लोग प्रिफर कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ठीक है, और ये जो है ध्यान रखना, कोई भी सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। इसको आप एनालिसिस करो, देखो, समझो, सीखो। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरे लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हो, मेरा रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब मैंने आपको सुबह ही ये लेवल दे दिया था, मैंने कल ही आपको यहाँ पे लेवल दिया था, उसको मैंने करेक्ट करके आपको मैंने सही इंड्यूसमेंट दे दिया था। तो उसी जगह पे मार्केट रुकता है और वहीं से आपको एक सेटअप भी देता है, वहाँ से पैसा भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, जो दिन एंड अपना देखोगे आप 2:55 हो चुकी थी, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तब 2:55 के आसपास हो चुकी थी। वैसे मैं ट्रेड लेता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जो है मार्केट एक मूव दे देगा। क्यों? क्योंकि डे क्लोजिंग भी है, पूरे दिन में नेगेटिव रहा है, तो एक बुलिश मोमेंटम भी मिलेगा मुझे रिवर्सल का। साथ ही साथ में यहाँ पे जो है मार्केट ने पूरे दिन मोमेंटम नहीं दिया, तो क्या पता एक मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड हो, दिया भी, लेकिन 1:1 तक दिया, उसके बाद कोई दिया नहीं मोमेंटम, तो मज़ा नहीं आया उस चीज़ का। बट कोई बात नहीं, फिर भी हमें जो है 15-20 पॉइंट का टारगेट मिला था। आप लोग देखोगे 48 पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहा है, 30 पॉइंट का मेरा टारगेट था प्रीमियम के अंदर। ऑलमोस्ट मुझे जो है यहाँ पे 15 पॉइंट मिल चुके थे, ऑलमोस्ट मुझे 15 पॉइंट मिल चुके थे। 120 से 135 का मुझे टारगेट मिला था यहाँ पे आराम से। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके नीचे फॉलो करा। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। कल के दिन के लिए हम जो भी रिजल्ट होगा हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कल का मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, कल के मार्केट में जो ये अपना EOB था, वहाँ से मार्केट ने दिया है हमें कन्फर्मेशन। ठीक है, EOB में मार्केट ने दिया है हमें कन्फर्मेशन दिया है, और कंफर्मेशन के साथ में हमें जो है एंट्री प्लान करनी चाहिए कुछ यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी अभी बता दिया। और टारगेट हम यहाँ तक क्यों रख रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे जो मंथली MSS हुआ था, ठीक है, वो सही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था और वो करेक्ट था नहीं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे करेक्ट क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो करेक्ट था नहीं वो चीज़, और यहाँ पे जो है 50 मिनट का बॉस है, तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा, मार्केट मंथली बायस जो है बुलिश है, तो मार्केट को एक बार लिक्विडिटी फिर से लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में अगर वो MSS करता है तो बहुत अच्छी बात है। और ध्यान रखना, ये मोमेंटम जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही रुक जाए, क्या पता ये लंबा फॉल चला जाए यहाँ से भी। ठीक है, और वो लंबा फॉल कहाँ तक जा सकता है, वो लंबा फॉल आपको दे सकता है ये टारगेट जो अपना 4 आवर का IDM रहने वाला है। तो देर इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है यहाँ तक आपको वो मोमेंटम दे जाए। ठीक है, यहाँ तक वो मोमेंटम आपको प्रोवाइड करवा जाए, और उसके बाद में जो है यहाँ पे अपने पास में जो DOB है, इसके जस्ट नीचे अपना DOB मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, ये अपना क्या है यहाँ पे, DOB डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है अपना 4 आवर का।
तो ये अपना DOP रहेगा। यहाँ से अपन को जो भी सेटअप मिलेगा वहाँ से अपन उसको प्रायोरिटी देंगे बाइंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी रहने वाली है कल के दिन पे एनालिसिस, और देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है। कल एक्सपायरी भी है, एक बड़ा मोमेंटम वी कैन एक्सपेक्ट। क्यों? आप लोग देख पा रहे हैं 30 जून से अभी तक मार्केट ने कोई खास मोमेंटम तो नहीं दिया है दोस्त। तो कल एक्सपायरी के दिन मैं एक एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि मोमेंटम हमें मिल सकता है। आप लोग देख पा रहे हैं इस वीक में कोई मोमेंटम नहीं है, बहुत ही स्लो मोमेंटम, कुछ भी खास मोमेंटम नहीं है दोस्त। 200 पॉइंट, 150-200 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट घूमा है। तो इस बार उम्मीद है कि जो है कल मार्केट को फटना चाहिए किसी भी तरफ, जो कि सेलिंग ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि खुलते ही मार्केट जो है बाइंग का टारगेट कंप्लीट करके और सेलिंग में जा सकता है। तो ये मेरी उम्मीद है कि सुबह से अगर मार्केट शुरू करेगा, ठीक है, तो वो लंबा टारगेट दिख जाएगा। और अगर वो सुबह से शुरू नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो हमें इंतज़ार करना है और कोई भी फालतू में रिस्क नहीं लेगा। ध्यान रखना, एनालिसिस करो, सीखो चीज़ों को। अगर आपको सीखना है, मुझसे सीखना है, तो आप प्रॉपर तरीके से सीखो, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप एक नए स्टूडेंट हो तो। बाय बाय।